all predictions were 100% correct. predictions को हल्के में मत लेना, अगली की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करवा दूंगी ना academic वालों की रीडिंग की भी। Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, I am back with another powerful, impactful and very beneficial video for all of the candidates appearing for IELTS exam, either you are general training or academic. Basically in this video, मैं आपके साथ predictions discuss करने वाली हूँ for 8th March 2024 IELTS exam, basically which is for both academic as well as for general training. And last time जो हमने predictions करी थी 22 Feb की and 8 Feb की, चाहे वो स्पीकिंग की थी, चाहे वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की थी, ऑल प्रेडिक्शंस वर 100% करेक्ट। एंड उस प्रेडिक्शंस के लिए मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ अपना फ्री का क्रैश कोर्स मैंने डिस्कस किया था। मैंने फ्री का क्रैश कोर्स मैंने सभी को दिया भी था, शेयर भी मैंने किया था। इफ यू ऑल्सो वांट द फुल कंप्लीट क्रैश कोर्स, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको मैं बीच में बताऊंगी कि आप फ्री क्रैश कोर्स कैसे ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन के साथ। ये प्रेडिक्शन जिसने एंडिंग तक वीडियो देख ली ना, आई कैन गारंटी आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा डबल ट्रिपल एनहांस होने वाली है। एंड ऑलवेज हमारी प्रेडिक्शंस ट्रू होती हैं, तो हमारी प्रेडिक्शंस को हल्के में मत लेना अगर आपने एग्जाम को बुक किया हुआ है तो। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग के मॉड्यूल की। अब लिसनिंग में बेसिकली आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 की अगर बात करूं तो सेक्शन 1 में बेसिकली आपके पास क्या आने वाला है, कॉन्वर्सेशन होगी ऑन सोशल टॉपिक, जिसपे 1 to 10 जो क्वेश्चंस रहने वाले होंगे, दैट विल बी 1 word and और अ नंबर सेंटेंस कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ में आपको टिप्स भी बताती रहूंगी। अगर आपका टारगेट मिनिमम 7 है या 8 भी है, मेक श्योर आपका जो राइटिंग जो लिसनिंग का सेक्शन 1 है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मैप। कईयों को मैप में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए आई एम गिविंग फ्री क्रैश कोर्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिन्होंने भी आईएलटीएस की तैयारी करनी है। सो इसके साथ मैप के साथ शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग फीचर्स जो मैंने क्रैश कोर्स देना है उसमें बेसिकली ये सारी वीडियोस हैं जिससे देखकर आप अपने बैंड स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको मैप में दिक्कत है, मल्टीपल चॉइस में भी दिक्कत है, ये वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट को देखो, डेफिनेटली आपका 100 and 200% मैं गारंटी देती हूँ आपका पक्का इंप्रूव होगा। सेक्शन 3 में जो आपको सबसे टफ होता है उसमें आपको आएंगे लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड क्रैश कोर्स में हर एक चीज को डिटेल से डिस्कस किया गया है ऑलरेडी। इसके साथ आएंगे मैचिंग दी फीचर्स। सेक्शन 4 में अगेन 1 word and और अ नंबर सेंटेंस कंप्लीशन टाइप ऑफ ब्लैंक्स आने वाली हैं। सेक्शन 4 की टिप बताऊं तो 2 टिप्स हैं। पहली बात ये है, सेक्शन 4 की ब्लैंक्स में हमेशा आपके पास कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, तो सब हेडिंग्स को आपने जरूर मार्क कर लेना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में, ऑडियो में वो सब हेडिंग्स हमेशा जरूर बोलता है। इससे होगा क्या, आपका जो ट्रैक में रहोगे आपका कोई आंसर मिस नहीं होगा, आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट ऑडियो में कौन से क्वेश्चन की बात होने वाली है। सेकंड टिप की बात करूं, जो वर्ड बिफोर द ब्लैंक है एंड वर्ड आफ्टर द ब्लैंक है उसको जरूर मार्क करना, एज दीज आर 99% सिनोनिम्स। इसके बाद मैं प्रिपरेशन सोर्सेज की बात करूं, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से हैं, एंड दीज सोर्सेज आर फ्री। एंड ये सारे जो सोर्सेज हैं आईएलटीएस एग्जाम लेवल के हैं, आईएलटीएस एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल मिरर करते हैं। सबसे पहला है ielts.org, यहाँ पर जाके आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। दीज और ऑथेंटिक वेबसाइट्स। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल की है आईडीपी इंडिया की वेबसाइट पर भी आपको 2 लिसनिंग, 2 रीडिंग, 2 राइटिंग एंड 2 स्पीकिंग के फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। अगर आपकी तैयारी है तो मॉक टेस्ट आप वहां पर देके आपको इवेल्युएट भी किया जाता है, आपको बैंड स्कोर भी दिया जाता है। तो इसमें से जरूर मॉक टेस्ट देने की ट्राई करना। आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, 2 मॉक टेस्ट हर एक मॉड्यूल के आपको फ्री में करने के लिए मिलते हैं। इसके बाद एक और वेबसाइट है लिसनिंग के लिए, आईएलटीएस फीवर, आईएलटीएस मेंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सभी को पता है जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, बुक्स नंबर 12 टू बुक्स नंबर 19, इसकी प्रैक्टिस आपने करके जानी ही जानी है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी बेसिकली फॉर एकेडमिक रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग भी कईयों का टारगेट अराउंड 6 होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपने बेसिकली सेक्शन 1 की बात करूं तो इसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएंगे प्लस सेंटेंस कंप्लीशन। ये 14 क्वेश्चंस हो जाते हैं मिलके, या समटाइम्स 13। एंड ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन जो है हमेशा ऑर्डर में होती है। अगर आपको एक मिल गया उसके नीचे आपको सारे के सारे आंसर्स काफी इजीली मिल जाएंगे। अगर आपका टारगेट स्कोर पूरा नहीं हो रहा है तो मेरी सजेशन को मान के चलो, अगर आप सेक्शन 1 को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो
हो ना, मैं लिख के दूंगी, आपके 6 से कम बैंड नहीं आएंगे। सेक्शन 1 में बेसिकली है क्या, ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन आपको सेक्शन 2 में आने के चांसेस भी होते हैं एंड 3 में भी। सिमिलरली यस नो नॉट गिवन बोलूं या ट्रू फॉल्स बोलूं, ये भी आपको सेंटर में सेक्शन 2 में या आपको सेक्शन 3 में जरूर आते ही आते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 की बात करूं, व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन, ये दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में बात करूं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेंटेंस एंडिंग एंड यस नो नॉट गिवन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल अगर मैं एकेडमिक रीडिंग के लिए समराइज करूं तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ट्रू फॉल्स है, सेंटेंस कंप्लीशंस है, राइटर्स ओपिनियन है, इसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है जो करने बहुत इजी हैं एंड इसको करके आपके टारगेट स्कोर इजीली अचीव कर सकते हो। इसके बाद एकेडमिक रीडिंग के जो टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, ये टॉपिक्स वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एंड दीज आर ऑथेंटिक। इनको प्रैक्टिस करने की आपने जरूर कोशिश करनी है। ऑथेंटिक सोर्सेज की बात बताऊं एकेडमिक रीडिंग वालों के लिए, कैम्ब्रिज 12 टू कैम्ब्रिज 19 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगेन आपके पास भी आईडीपी इंडिया आ जाती है, आईडीपी आईएल्स ऑथेंटिक है। कैम्ब्रिज की बुक्स मैंने आपको पहले ही बता दी, आईएल्स फीवर की मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, आईएल्स फीवर का लेवल नहीं आता है, आईएल्स फीवर आपने नहीं करनी है। तो ये साइट्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सेस, इनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद मैं बात करूंगी अब जनरल ट्रेनिंग रीडिंग वालों के लिए, बेसिकली जिनका टारगेट जो है, चाहे आपका टारगेट अराउंड 5 है, चाहे आपका टारगेट जो है अराउंड 6 ओनली है या 7+ भी है। तो सबसे ज्यादा पिछली बार जो पेपर हुआ था 22 फेब को, इसमें मैचिंग द इंफॉर्मेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन। तो आप ये सोचो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके बारे में अभी आने वाली जो दिन है 8 मार्च तक आपकी अगेन जीटी की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करवा दूंगी ना एकेडमिक वालों की रीडिंग की भी, कि आपका एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अब मेरे यूट्यूब के ऊपर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रोज मेरे चैनल पर एक वीडियो नई आती ही आती है, चाहे वो टास्क 1 की है, चाहे टास्क 2 है, चाहे एकेडमिक रीडिंग है, चाहे जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग है। बहुत बढ़िया से आपको फ्री में कोर्सेज करवाए जाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी मेरा टारगेट क्या है, 8 मार्च की फ्री की कोर्स की प्रिपरेशन आपको करवानी फ्री में ऑन यूट्यूब। तो मैचिंग इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम आपको 10 आए थे, ट्रू फॉल्स इसके पहले आपको 10 आए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन 1 में आपको 100% श्योर है आने ही आने हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स। तो मेक श्योर इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाना है। सेक्शन 2 में फ्रॉम 15 टू 27 13 के 13 क्वेश्चंस आपको कौन से आने वाले हैं, सेंटेंस कंप्लीशंस। अगेन सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका टारगेट सिर्फ 5 है उनको मैं सजेस्ट करूंगी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे इतना ज्यादा फोकस कर लो कि आपको इसमें प्रॉब्लम ही ना हो। इतना फोकस कर लो, आपके 5 बैंड लिख के देती हूँ, आ जाएंगे 5 बैंड आ जाएंगे, लिख के दे रही हूँ। सेक्शन 3 जिनका 7 का टारगेट है या इसके ज्यादा भी है, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। सेक्शन 3 में आपको आते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे 4 या 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये दोनों अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या आ सकता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड समटाइम्स यहाँ पे मैचिंग द इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, ये मैचिंग द लिस्ट ऑफ पीपल भी यहाँ पे आपको भी आ जाता है। तो जनरल ट्रेनिंग वालों को अगर आपका 7 मिनिमम का टारगेट है तो आपने कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ फ्री क्रैश कोर्स की। तो नाउ डेज जिन्होंने भी 8 मार्च के लिए या 22 मार्च के लिए एग्जाम बुक किया हुआ है, इनके लिए स्पेशल मैंने क्रैश कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। एंड अगर आपको पीडीएफ भी की फॉर्म में भी कुछ मटेरियल चाहिए, वोकैबुलरी एंड ऑल दैट, वो भी आपको प्रोवाइड होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड क्रैश कोर्स आपको फ्री में कैसे मिलेगा, उसके लिए ये स्पीकिंग की प्रेडिक्शन की वीडियो मैंने कल बनाई थी ऑलरेडी। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एक तो यहाँ पे प्रेडिक्शन है फॉर स्पीकिंग के इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स, वो भी आपको पता चल जाएंगे विद सैंपल आंसर्स है। क्यू कार्ड्स के भी सैंपल्स हैं, पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी वहां पे सैंपल है, प्लस फ्री का क्रैश कोर्स आपको कैसे मिलेगा ये इस वाली वीडियो में है, तो जरूर देखना, आपको हाईली बेनिफिशियल वीडियो है ये वाली।
तो इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग जो अक्सर रिपीट होती हैं इनमें से। ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करूं, सबसे पहले IELTS.org बहुत इंपॉर्टेंट है। IDP IELTS अगेन जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी इसमें 2 मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको करने के लिए, 2 लिसनिंग के हैं, 2 रीडिंग के हैं, 2 राइटिंग के हैं, 2 स्पीकिंग के भी हैं। आपको साथ में इवेल्युएट करके देंगे, आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। इसके बाद कैम्ब्रिज बुक्स नंबर 12 टू कैम्ब्रिज बुक्स नंबर 19 छोड़ के नहीं जानी है आपने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IELTS Mentor is also one of the most important मतलब valuable and authentic source for preparation of general training IELTS reading। ये होगी बात रीडिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में। अब मैं आपको बात करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 के बारे में। जो प्रीवियस फ्रॉम दिसंबर 2024 से लेके 22 से अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जनरल ट्रेनिंग के एंड एकेडमी के राइटिंग टास्क के, उसके बेस के ऊपर ये सारी प्रेडिक्शंस हैं। एंड अगर आप ये वाले क्वेश्चंस हैं मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगी जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 के बारे में। ये मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं लेटर्स के, 10 क्वेश्चंस हैं एसे के। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाती हूँ ना, इसमें से ही आता है। अब लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर, स्पोर्ट्स क्लब वाली मैंने राइटिंग टास्क 1 की लेटर अपलोड करी थी डिटेल में। एंड पेपर में 22 को आप मानोगे नहीं, सेम टॉपिक के ऊपर लेटर आई थी, एग्जैक्टली सेम नहीं था लेकिन स्पोर्ट्स क्लब के बारे में ही था, सेमी फॉर्मल लेटर ही था। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि हमने लिखना कैसे है, वोकैबुलरी यूज कैसे करनी है, टोन ऑफ जो पेपर है उसमें लेटर में क्या रहने वाली है, क्या लिखनी है। तो उनका बहुत बढ़िया लेटर हुई है जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया था। तो इसीलिए बोल रही हूँ प्रेडिक्शंस को मेरी जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको राइटिंग टास्क 1 के सैंपल्स भी कराऊंगी, राइटिंग टास्क 2 के सैंपल्स डिस्कस भी करवाऊंगी। एंड जो मैंने करवाऊंगी ना उसके रिलेटेड ही पेपर में आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके सामने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस राइटिंग टास्क 1 लेटर के हैं एंड 10 आपके पास हैं लेटर जो ऐसे टास्क 2 है उसके क्वेश्चंस है। बेसिकली इसमें आपके तीनों लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे सेमी फॉर्मल बोलो, चाहे मैं इनफॉर्मल कहूं, चाहे मैं फॉर्मल कहूं, इसमें से हर एक लेटर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 लेटर्स हैं एंड इनमें से कईयों के सैंपल आंसर जो मेरी प्लेलिस्ट में है क्रैश कोर्स वाली, मैंने ऑलरेडी वहां पे करे हुए हैं अपलोड। सो क्रैश कोर्स जरूर लेना, उसको जरूर देखना, तो आपका ही इसमें फायदा होगा। एंड ये टास्क 2 के क्वेश्चंस हैं जो ऐसे के काफी बार रिपीट होते हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड इन टॉपिक्स में को से ही घुमा फिरा के ज्यादातर पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स, आपके सामने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे 10 क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो रिपीट हुए हैं दिसंबर 2024 से लेके अभी तक 22 से 2025 तक। अभी बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक। आपका भी सिमिलर मैंने देखा है फॉर दिसंबर 2024 से लेके फरवरी तक मैंने एनालाइज किया है। उसके बेस के ऊपर टेबल चार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। आप ना इसमें बेसिकली आपने पास्ट टेंस वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हैं। आपको टेंसेस देखने की बहुत ज्यादा इसमें नीड होती है। अगर आपका टेंस सही हो जाए तो आपका इसमें राइटिंग टास्क में बैंड काफी इंप्रूव हो जाता है। टेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो ये प्रोसेस डायग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे की बात करूं तो अगेन एकेडमिक वालों के लिए भी राइटिंग टास्क 2 की अलग से प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे राइटिंग टास्क 2 सॉल्व करे हुए हैं जो नॉर्मली पेपर में अक्सर आते रहते हैं, रिपीट काफी होते हैं। एंड जो राइटिंग टास्क 2 एंड 1 फॉर एकेडमिक है, ये 100% हमारी वाली प्लेलिस्ट में से ही आता है। हमारे वाले मटेरियल क्रैश कोर्स का मैं जो आपको प्रोवाइड करती हूँ उससे ही आता है। तो ये थी प्रेडिक्शन। स्पीकिंग के बारे में मैंने कल कर दी थी वीडियो ऑलरेडी अपलोड, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो, वो वीडियो जरूर देखना। एंड क्रैश कोर्स आपने कैसे फ्री में लेना है उसी वीडियो में मैंने डिटेल में वहां पे मैंने बताया हुआ है। So this is all about the prediction for 8th March 2025 IELTS एग्जाम। अगर आपने भी बुक किया हुआ है एग्जाम तो इस वीडियो को फॉलो जरूर करना। बेसिकली राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 की प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस में से जरूर करना। आई कैन गारंटी आपका बहुत 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 ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। एंड आने वाले क्रैश कोर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आने वाले कल से ही अगेन फ्री का क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैंने राइटिंग टास्क 1 भी करवाना है, 2 भी करवाना है, जीटी की रीडिंग, एकेडमिक रीडिंग, मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में करवाना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली engaging informative videos on IELTS. Until then, stay happy and all the very best for your IELTS exam.